हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएचयू एमए संस्कृत की कट ऑफ 2021 की एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है। ठीक है, तो देखो यार, जो बीएचयू जनरल की कट ऑफ निकलती है वो कई लिस्टों में निकलती है। तो इसे जानने के लिए ना आपको पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, कि पीछे जो 2020 की कट ऑफ निकली थी उसको अच्छे ढंग से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, दो दो लिस्ट वहाँ पे एक साथ सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए हो सकता है समझ ना आ रहा हो। यहाँ पे हमने क्या हुआ है, सभी को अलग अलग लिखा हुआ है, एसटी एससी ओबीसी जिनकी कितनी सीटें होती हैं, चाहे वह बीएचयू में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीएचयू में पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए कुछ सीटें होती हैं। जो बीएचयू के नहीं पढ़ रहे हैं, जो एंट्रेंस दिया हुआ है बाहर से, ठीक है, ओनली फॉर एंट्रेंस बेस पे लेना चाहते हैं, तो वो फिर, हालांकि एंट्रेंस बेस दोनों से होता है, कुछ बच्चे जो पहले से पढ़ रहे होते हैं उनके लिए भी सीट होती है, और अधिकतर सीटें क्या होती हैं, बाहर के बच्चों के लिए होती हैं। ठीक है, तो दोनों को हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो, जो जनरल की पिछले साल की थी, जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी ना, वो था मैक्सिमम 302 गया था, वो मैक्सिमम गया था। ठीक है, तो मैक्सिमम से लेकर 175 तक, 175 नंबर से लेकर उससे ज़्यादा कितने भी नंबर हो, ठीक, तो मैक्सिमम 302 हाईएस्ट गए थे। तो 302 से लेकर 175 तक जिनके नंबर थे उन्हें बुला लिया गया था। और रैंक की बात करें तो रैंक 1 से 100 के बीच में थी। ठीक है, जिन्हें जिन्हें बुलाया गया था, या जिनके नंबर ज़्यादा थे, कहने का मतलब जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें 1 से लेकर 100 रंक तक बुला लिया गया था। नंबर की बात करें तो हाईएस्ट जो था वो 302 था। ठीक है, और लोवेस्ट जो था 175 था पहली लिस्ट के लिए। ठीक है, कुछ भी हो, तो मैक्सिमम जिसमें स्टार लगा हुआ है ना, वो मैक्सिमम हो सकता है कुछ भी। ठीक है, वो आपके पेपर कैसे गए हैं उस पर निर्भर करता है, या फिर लोगों ने कैसा पेपर दिया हुआ है। ठीक है, और जनरल की सेकंड लिस्ट की बात करें तो सेकंड जो लिस्ट निकली थी वो 173 से 120 के बीच में जिनके नंबर थे उन्हें बुलाया गया था। ठीक है, पहली जो लिस्ट निकली थी उसमें 302 नंबर से लेकर 175 नंबर के लोगों को बुलाया गया था। दूसरी लिस्ट में 173 से 120 के बीच में लगाया गया था। कहने का मतलब ये देख सकते हैं कि 120 से लेकर 302, ठीक है, 120 के बीच से लेकर 302 के बीच में जितने भी थे उन्हें बुला लिया गया था। ठीक है, सेकंड लिस्ट में देख सकते हो 101 से लेकर 200 रैंक के बीच में लोग थे जिनकी रैंक थी। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 200 रैंक, देखो रैंक जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा होता, और नंबर जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा होता। ठीक है, इसलिए भ्रम मत होना। रैंक को मैंने ब्लू से हाँ, ब्लू से, ये नीला से कर दिया है। ठीक है, और रेड से जो है वो कितने नंबर मिले थे वो है। ठीक है, तो जनरल की बात करें तो तीन मैक्सिमम से लेकर 120 के बीच में सीट होगी, तो सेकंड लिस्ट तब निकलती है जब सीट होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने फर्स्ट लिस्ट में कई लोगों को बुला लिया, सभी ने एडमिशन ले लिया, तो सेकंड लिस्ट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो लिस्ट पे, मतलब ना, सीट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सीट कितनी है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल का। ठीक है, जो यूआर है अनरिजर्व है। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 285 जो था वो मैक्सिमम गया था। ठीक है, तो 285 से लेके 176 के बीच में जितने लोग थे फर्स्ट लिस्ट के लिए बुला लिए गए थे। अगर उनकी रैंक की बात करें तो 120 रैंक, 1 से लेके 20 रैंक तक जितने थे सभी को बुला लिया गया था फर्स्ट लिस्ट में। कहने का मतलब कि 1 से लेके 20 तक तो फिक्स है कि चलो भाई कुछ बच्चे इसमें एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, मान लो कि अगर इसमें कुछ एडमिशन नहीं लिए तो सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी। सेकंड लिस्ट में बुलाया जाएगा 176 से नीचे, 176 से लेके 120 के बीच में, यानी कि 120 से ऊपर जितने भी लोग थे वो ओबीसी के लिए बुला लिए गए थे एडमिशन के लिए। ठीक है, अब वो उनकी मर्जी है कि एडमिशन लेते हैं या नहीं। ठीक है, ये 2020 की हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि 2021 का समझने के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की बात करें तो इस बार थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था, फिर भी उतना कठिन नहीं था। ठीक है, माइनस मार्किंग इसलिए नंबर थोड़े डाउन जाते हैं। तो ये हो गया ओबीसी का। ओबीसी का देखो 285 जो स्टार लगा हुआ वो मैक्सिमम मार्क्स है, तो फर्स्ट में और 1 से 40 रैंक तक के जितने लोग थे उन्हें बुला लिया गया था। नंबर की बात करें तो 120 से ऊपर जितने लोग थे वो लोग फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के लिए बुला ले गए थे। उसके बाद कोई लिस्ट नहीं निकली थी। ठीक है, ऐसे जनरल में भी था, 2 लिस्ट निकली थी और 2 लिस्ट ओबीसी की भी निकली थी। ठीक है, ये मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। अब हम बात करते हैं एससी की। एससी की सीटें बहुत कम होती हैं, एसटी एससी की सीटें कम होती हैं। देखो 176 जो था वो फर्स्ट रैंक को ही, फर्स्ट लिस्ट में सिर्फ एक को बुलाया गया था जो फर्स्ट रैंक था, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ मेन लिस्ट देखेंगे वहाँ पर भी आपको यही नज़र आएगा। 176 हाईएस्ट था, स्टार लगा हुआ है, और 176 सिर्फ एक व्यक्ति को बुलाया गया था एससी के लिए। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए। और दूसरी लिस्ट में बुलाया गया था 3-4 लोगों को बुलाया गया, 2 से 6 रैंक के बीच में जो आ रहे थे, 172 से लेकर 150 तक। ठीक है, दूसरे रैंक में बुला लिया। कहने का मतलब अगर 80 का देखें तो 5-6 सीट हो रही है। अब 5-6 सीट अगर इधर हो रही है तो जाहिर सी बात है ओबीसी के 20-22 के लगभग में जा रही है, 18 से 22 के, और 26 से 30 के बीच में जा रही है जनरल की। तो ऐसे ही सीटें होंगी, ज़्यादा होंगी तो, या फिर बाद में हम देखेंगे कहीं अगर मिल जाता है हमें तो हम आपको बताते हैं। ठीक है,
एससी की बात करें तो वो भी फर्स्ट रैंक को बुलाया गया था, जो 203 उसके गए थे, और इसी को बुलाया गया था। उसके बाद की कोई लिस्ट मुझे मिली नहीं है, ठीक है। अगर आई होगी तो हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल के लिए यही समझ लिया कि हाईएस्ट रैंकिंग जो है वो ओबीसी एससी के लिए, एसटी और एससी के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है, सीटें कम होने के कारण। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी भी एक लिस्ट निकली थी। ईडब्ल्यूएस का जो हाईएस्ट गया था 267 गया था, और 175 के लगभग में, जितने 175 से ऊपर जो थे 260 के बीच में, उन्हें बुला लिया गया था। 2 रैंक से जो लगता है फर्स्ट रैंक ने एडमिशन नहीं लिया था, या फर्स्ट रैंक जो था उसे सेकेंड से लेकर 45 रैंक तक बुला लिया गया था, ठीक है। तो हाँ, अगर ईडब्ल्यूएस या फिर एसटी एससी हैं तो आप क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो आप अपने जो सर्टिफिकेट है उसे बनवा के रख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं बीएचयू जनरल, जो बीएचयू में पहले से यूजी कर रहे हैं और एमए के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, तो उनको कुछ सीटें निर्धारित की जाती हैं बीएचयू के स्टूडेंट के लिए। उनके लिए भी यहाँ पे मेरिट निकाली जाती है अलग से, ठीक है। 282 की जो था उसका हाईएस्ट गया था, जो बीएचयू जनरल थे, ठीक है। बीएचयू जो जनरल कैटेगरी में थे और बीएचयू में पढ़ रहे थे पहले से, उन्होंने एमए के लिए दिया था, तो उनके जो हाईएस्ट मार्क्स गए थे 282 गए थे। और 175 तक से ऊपर जितने भी लोग थे, 282 से लेके 175 के बीच में जितने लोग थे उन्हें बुला लिया गया था। रैंक की बात करें तो 1 से 40 रैंक के बीच में आपको बुला लिया गया था, जितनी रैंक थी। हालांकि ये नंबर पे डिपेंड करता है, हो सकता है इस बार अधिक नंबर आए हों लोगों के, तो वो नंबर बदलते रहते हैं। स्टार लगा हुआ है तो वो मैक्सिमम मार्क्स है। सेकंड लिस्ट की बात करें तो 173 से 120 के बीच में बुला लिया गया था, ठीक है, बीएचयू जनरल के लिए। 43 से 80 रैंक, तो यानी कि अगर रैंक टोटल बात की जाए तो 1 से लेकर 80 रैंक जिनकी थी उन्हें बुला लिया गया था। हो सकता है कुछ बच्चों ने कहीं दूसरी जगह हो जाता, कई बच्चों का तो वहाँ एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। वो अपने एरिया के हिसाब से सब लोग लेते हैं, जाहिर सी बात वो करते ही हैं। और नंबर की बात करें तो 120 से ऊपर जिनके थे उन्हें बुला लिया गया था, ठीक है। ये है बीएचयू ओबीसी। बीएचयू ओबीसी में जो मतलब जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है। 242 जो गया था वो हाईएस्ट गया था बीएचयू, जो बीएचयू में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। और 181 से लेकर 242 के बीच में जितने लोग थे उन्हें बुला लिया गया था, और 8 ही बच्चे बुलाए गए थे। देखो 1 से 8 रैंक के बीच में जितने लोग आ रहे थे, ठीक है, उन्हें बुला लिया गया था फर्स्ट लिस्ट में। सेकेंड लिस्ट देख सकते हैं 173 से 120 के बीच में, यानी कि 10 से 17 सात बच्चों को बुला लिया गया था सेकंड लिस्ट में, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट में कुछ एडमिशन नहीं लिया हो या फिर सीट रही हो तो सेकंड लिस्ट के लिए बुला लिया गया था, ठीक है। तो ये कैटेगरी हो गई जो रिजर्व थी बीएचयू के लिए, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिखा रहता है उसमें, तो इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए मैंने अलग अलग किया था, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। सेकेंड लिस्ट का हो गया। अब हम बात करते हैं, हाँ देखो ये पूरा लिस्ट हो गया। अब बात करते हैं इस बार की कट ऑफ के लिए, ठीक है। 2021 की कट ऑफ जो है वो जनरल की 170 प्लस अगर आपका रहेगा तो 100% चांस है कि आपको लिस्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है। या हो सकता है अगर वो नंबर वाइज दे रहे होंगे, हालांकि लिस्ट में काउंसलिंग के लिए बुला लेते हैं वो जिनके रैंकिंग होती है ना वही है। तो जनरल की अगर बात करें, आपको समझ में आ गया जो मैंने बताया, वो सब समझ में आ गया, तो आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या समझ नहीं आ रहा, मैं उसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। जनरल की बात करें तो 170 प्लस जिनके नंबर हैं उन्हें बुलाने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। 120 नंबर थे, नंबर या क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे गए हैं बच्चों के, ठीक है। तो 170 प्लस अगर है तो आप सिक्योर हो सकते, कह सकते हैं कि भाई मेरा 90% होने का चांस है अगर 170 प्लस जा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे अगर सभी के पेपर अच्छे चले गए तो भाई ये भी टूट सकता है। ये मैंने मिनिमम बताया कि इतना मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट वो 480 है, तो वो भाई वो तो को डिपेंड करता है कि आपने कैसा एडमिशन, मतलब कैसे पेपर गए बच्चों के, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 150 प्लस मैं लगा के चल रहा हूँ अपने हिसाब से, लोवेस्ट से लोवेस्ट कम से कम हो सके, ठीक है। एससी की बात करें तो 150, ठीक है। और एसटी की बात करें तो वो भी ऐसे ही हो सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है। एससी अगर हैं, एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अगर आप आते हैं तो आप मैक्सिमम लगा के चलिए 10 रैंक के अंदर कहीं एडमिशन होगा, उससे बाहर का नहीं होगा, सीटें बहुत कम होती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे 120 तक की रैंक लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, जनरल की बात करें तो 100 प्लस जिनकी रैंकिंग होगी 100 के बीच में होंगी, क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन था तो देखो लॉकडाउन की वजह से भाई संस्कृत में जो कट ऑफ होती है ना वो बढ़ जाती है, किसी भी कॉलेज का हो देखो कि संस्कृत में पढ़ती है, अदर जो डिपार्टमेंट होते हैं सब्जेक्ट होते हैं उनकी घट जाती है। ये रिकॉर्ड 2 साल से हम देख रहे हैं भाई, रैंकिंग जो संस्कृत की है वो हमेशा बढ़ रही है, ठीक है। अभी जेएनयू का रिजल्ट आया, देख लीजिए कितनी रैंकिंग बढ़ रही है। अभी आगे बहुत आएगा, फाइनल आंसर की आने वाली है, आज 22 तक आ जाएगी, ठीक है।
तो ओबीसी की बात करें तो 150 है, एससी की भी मैंने 150 लगाई है, क्योंकि इतना तो चला ही जाता है यार, आजकल स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो चला ही जाता है। एससी की जो है वो भी इन्हीं के लगभग समझिए 1 से लेकर 2-3 रैंक 5 रैंक तक जो आएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप जो होंगे ना एससी एसटी में जो टॉप करेंगे उनका 100% चांस है कि हो जाएगा। EWS 170+, EWS की भी बहुत ज़्यादा जाने लगी है, ठीक है, पहले तो कम जाती थी, अब बहुत ज़्यादा जाने लगी है, ठीक है। तो ये लोवेस्ट से लोवेस्ट है। अब हम रैंक की बात करें, ये दोनों लिस्ट को मैंने मिला के दिया कि भाई ये अगर दोनों लिस्ट, ये फर्स्ट लिस्ट नहीं है, दोनों लिस्ट को मैंने मिला के ये बनाया हुआ है कि दोनों लिस्ट अगर है तो मैक्सिमम या मिनिमम, जो मिनिमम मार्क्स अगर इतने हैं आपके तो होने का चांस है, ठीक है, सोच सकते हैं कि हाँ मेरा हो सकता है, ठीक है। जनरल की बात करें तो 100 के अगर बीच में आपकी रैंकिंग आ गई, ठीक है, तो 100% चांस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी की भी इतनी है भाई, ओबीसी की तो आजकल जनरल से भी ज़्यादा जाने लगी है, तो भी मैंने 150 लेके चला हूँ मैक्सिमम कि अगर आपका रैंक जो है 100 के बीच में होगी तो हो जाएगा। एससी की भी 1 से लेकर 20, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 20, एसटी की भी 1 से लेकर 10 तक जो रैंक की होगी वो उन्हें बुला लिया जाएगा या फिर उनका हो सकता है, ठीक है। EWS की बात करें तो 120, 140, 130, सीट इनकी ज़्यादा होती है थोड़ी, 6-7 के लगभग में अगर सीट होगी तो 120-130 तक बुला लिया जाएगा आपको, ठीक है। तो यार आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।